हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग डायनामिक्स चैनल पे। दोस्तों, आज के मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज भयंकर गिरावट देखने को मिली। मतलब जैसे ही वो न्यूज़ आ गई थी वायरस की इंडिया में केसेस आने लगे हैं, उसके बाद तो एक तरफा गिरावट देखने को मिली है। मतलब चारों तरफ लाल ही लाल। लोगों का पोर्टफोलियो ऐसा हो गया है कि लोग पोर्टफोलियो देखना बंद कर चुके हैं। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि बाइंग करना हो तो बाइंग कर लेंगे, उसके बाद सेलिंग करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पोर्टफोलियो के तो पूरे लग चुके हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि ज़्यादातर स्टॉक्स 90% स्टॉक्स आज गिर कर बंद हुए। कोई 5%, 6%, 2%, 3%, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसे गिर कर बंद हुए। तो भाई साहब, मार्केट के तो आज लग गए अच्छे खासे। पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा था कि चाइना में एक नया वायरस फैल रहा है जिसका नाम HMPV वायरस है। वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे फैल रहा है। वहाँ पे हॉस्पिटलों के बाहर लाइन लगी हुई है और ऐसा वैसा। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया ही एक सोच में पड़ गई थी कि फिर से पैंडेमिक जैसा कुछ ना हो जाए। तो आज जैसे ही मार्केट 9 बजे खुली और 11 बजे ये न्यूज़ आ गई कि इंडिया में भी 2 केसेस वायरस के रजिस्टर हो गए हैं, और उसके बाद तो मार्केट एक तरफा गिरने लगी। लगभग 11 बजे के आसपास ये न्यूज़ आ गई थी कि सबसे पहले जो केसेस हैं बेंगलुरु में रजिस्टर किए गए हैं 2 केसेस। उसके कुछ ही देर बाद गुजरात से भी न्यूज़ आ गई थी कि वहाँ पे भी 1 केस रजिस्टर हो गया। तो 3 केसेस अभी तक इंडिया में हो गए थे। और अभी लेटेस्ट में न्यूज़ निकल के आ रही है कि कोलकाता में भी 3 सस्पेक्ट्स को मॉनिटर किया जा रहा है। वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि 3 केसेस और जल्दी बढ़ सकते हैं। तो इंडिया में वायरस के केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है ऐसा कि ये वायरस भी स्प्रेड होना चालू हो चुका है। बहरहाल इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री और काफ़ी सारे स्टेट्स की तरफ से ये बार बार बोला जा रहा है कि ये वायरस पिछले बार के कोविड की तरह उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसमें डेथ रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट लोग फिर भी पैनिक करते ही हैं क्योंकि नया वायरस है, हो सकता है कुछ इसके अलग सिम्टम्स हों। और इस वायरस की मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो ये एक सोचने वाली बात है, जिसकी वजह से आज जैसे ही न्यूज़ आई ये 11 बजे के आसपास मार्केट में, उसके बाद मार्केट रुका ही नहीं, एक तरफा टूट गया। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी लगभग 400 पॉइंट गिरकर 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करें तो ये तो 1000 पॉइंट टूट गया और 2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो इससे हमें साफ दिख रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकर साइड में है। और मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा दूर रहिए। बैंकिंग सेक्टर अभी वीक दिख रहा है और आगे आने वाले कुछ समय में भी थोड़ा सा वीक ही रह सकता है, तो बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। उसके बाद निफ्टी 50 की बात करें तो 50 स्टॉक्स में से केवल 4 स्टॉक्स पॉजिटिव में रहे, जिसमें से अपोलो होटल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाइटन एंड HCL टेक। केवल ये 4 स्टॉक्स ही पॉजिटिव रह पाए, बाकी सारे स्टॉक्स निगेटिव हो गए। और गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो भाई साहब यहाँ पूछे ही मत। ITC 8% गिर गया, टाटा स्टील 4%, ट्रेंट 4%, भारत पेट्रोलियम 3%, कोल इंडिया 3.5%, NTPC 3.5%। मतलब 2-3% से नीचे कोई स्टॉक था ही नहीं। निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि गिरावट कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम थी। वहीं पे ITC में एक न्यूज़ भी थी कि ITC होटल्स का जो है डिमर्जर हो रहा है, तो उसका भी असर आज ये TCS के शेयर पे देखने को मिला होगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा गिरावट हो सकता है देखने को मिली हो। बात करें मार्केट के अपोजिट चलने वाले शेयर्स की, यानी कि पूरी मार्केट नीचे गिर रही है बट उसी समय पे कुछ स्टॉक्स 52 वीक हाई लगा रहे हैं, जैसे कि ITI लगभग 20% चल के बंद हुआ। अगर एक दिन पहले की बात करें 3 जनवरी को जब मार्केट खुली थी, उस दिन भी ये 20% चढ़कर बंद हुआ था। तो ये 2 दिन में लगभग 40% चल चुका है। तो ये चाल बहुत खतरनाक दिखा रहा है। अभी इससे तो दूर ही रहने वाला है, अभी तो ऊपर इतना बाइंग करने वाली है नहीं, और मार्केट वैसे भी कर रही है, तो ऐसे स्टॉक्स से अभी दूर ही रहें। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो 52 वीक हाई लगाते हुए नजर आए, जिसमें से जुबिलेंट फूडवर्क के काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है जो काफ़ी समय से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो जैसे ही गिरावट कुछ कम पड़ती है या कुछ पॉजिटिविटी आती है तो ये शेयर्स आप रडार में रख सकते हैं, जुबिलेंट फूडवर्क्स। उसके बाद अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज लगभग सारे ही सेक्टर पिट गए, केवल 2 सेक्टर्स ने थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखाई है, जिसमें से पहला है निफ्टी IT। निफ्टी IT केवल 0.12% गिरा है, उसके मुकाबले बाकी सारे सेक्टर्स 2-3% गिरे हैं। वहीं पे एक और शेयर है निफ्टी फार्मा, जो कि 0.82% गिरकर बंद हुआ। तो ये 2 सेक्टर हैं निफ्टी IT एंड निफ्टी फार्मा, जो थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं बाकी सेक्टर्स के मुकाबले। तो आगे आने वाले समय में हम निफ्टी IT एंड निफ्टी फार्मा के शेयर्स को थोड़ा सा रडार में रख सकते हैं।
कि इनमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ रहने की पॉसिबिलिटी, ये थोड़ा ज़्यादा तेज चल सकते हैं बाकियों के मुकाबले। तो ऐसा अभी ये सेक्टर्स को देख के लग रहा है। तो बात करें आज के FIDI सेलिंग की, तो FIs ने आज केवल 2500 करोड़ की सेलिंग की, उसके सामने DIs ने लगभग 5,500 करोड़ की बाइंग की, फिर भी इतनी गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट केवल और केवल रिटेलर्स की तरफ देखने को मिली है। जैसे ही वायरस की न्यूज़ 11:30-12 बजे के आसपास मार्केट में आई और जैसे जैसे रिटेलर्स के बीच में फैलती गई, ज़्यादातर रिटेलर्स जो है मार्केट से निकलते गए और आज की गिरावट जो मेनली है रिटेलर्स की वजह से आई है। पहले ये होता था कि मार्केट में केवल 2 बड़े प्लेयर्स हैं, FIs हैं और DIs हैं, यही दोनों मार्केट को अप एंड डाउन कराते रहते हैं और अपने हिसाब से चलाते हैं। अभी की मार्केट ऐसी नहीं है, अभी रिटेलर्स का ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वायरस उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, जैसे कि हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह की तरफ से बताया जा रहा है कि ये वायरस उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग ना करें और वेट करें। अगर मार्केट गिरती है तो हमने कोविड में देखा 2 महीने मार्केट गिरी थी और अगले 10-12 महीने तक मार्केट में बहुत भयंकर रैली दिखाई थी। तो आप स्टॉक्स को होल्ड करें और वेट करें। अगर मार्केट गिरती भी है तो नीचे और बाइंग करने की कोशिश करें। लॉस में स्टॉक्स को सेल नहीं करें, स्टॉक्स को होल्ड कर लें, ये बेटर ऑप्शन है इस समय। वरना कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 5-10%, 20% स्टॉक्स को लॉस में सेल कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर मार्केट शार्पली गिरती है तो वैसे ही शार्पली वापस भी आ जाएगी नीचे और बाइंग कर लीजिएगा। बाकी निफ्टी विक्स आज 15% जंप कर गया। निफ्टी विक्स जनरली रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में कितना पैनिक है, ये मार्केट के डर को बताता है। तो आज मार्केट में पैनिक का माहौल तो था ही, इसीलिए इंडिया विक्स जो है 15% आज जंप कर गया। वहीं पे निफ्टी के चार्ट की बात करें तो लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि निफ्टी अगर 24,000 के ऊपर के लेवल को पे सस्टेन करता है तो मार्केट में एक स्ट्रेंथ रहेगी, और उसके अपोजिट अगर निफ्टी 23,800 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ने लगता है तो फिर एक सेलिंग आने के चांसेस हैं। तो आज बगैरहाल वायरस का एक न्यूज़ आ गया, उसकी वजह से ये लेवल्स टूटते हुए दिख गए। तो अभी मार्केट में एक एक्सट्रीम वीकनेस तो आ ही गई है। अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट 23,000 का लेवल तो एक बार टेस्ट कर सकता है आगे आने वाले दिनों में। तो ब्रॉडर रेंज की बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी जब तक ऊपर में 24,800 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हमें होल्ड पर ही रहना चाहिए। केवल मार्केट को ऑब्जर्व करें, बाइंग सेलिंग कुछ भी नहीं करनी है। और अगर नीचे की तरफ निफ्टी 23,500 का लेवल तोड़ के निकलने लगता है तो फिर हमें वेट करना चाहिए कि जितना ज़्यादा और गिरावट पे हम बाइंग कर सकते। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक रेंज में काम करता हुआ दिख रहा था, अभी फिलहाल उस रेंज के निचले स्तरों पे काम करता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ अगर तोड़ के निकलने लगता है, जो कि ऐसा लग रहा है, तो फिर एक सेलिंग आ सकती है। तो अभी इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को बाई ना करें, स्लॉट्स में बाई करें, धीरे धीरे करके बाई करें, क्योंकि हो सकता है आगे आने वाले समय में और गिरावट देखने को मिले। और लॉस में सेलिंग ना करें। अगर आपका कोई स्टॉक पॉजिटिव चल रहा है बहुत अच्छा खासा तो उसको सेल कर सकते हैं, बट लॉस मत लीजिए अभी। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे और डेली मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।